राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन है। बूंदी के बवई से आज सुबह 6 बजे यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई। 13 किलोमीटर का सफर तय कर रही है यात्रा। सवाई माधोपुर के पीपलवाड़ पहुंच गई है। आपको बता दें कि आज यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा यात्रा के पहले चरण में आज महिला शक्ति का कदम ताल दिखाई दे रहा है। पहले सत्र में महिला यात्री बड़ी संख्या में राहुल गांधी के साथ पैदल चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा का आज है 8वां दिन। बूंदी के बवई से आज सुबह 6 बजे यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई और यात्रा में आज महिलाएं दिख रही होंगी बड़े पैमाने पर। महिलाएं बड़ी संख्या में हुजूम उनका उमड़ा और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ साथ चल रही हैं और उनके साथ प्रदेश के तमाम महिलाएं, इनकी संख्या हजारों में, वो राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती नजर आई। पहला पड़ाव जो करीब 13 किलोमीटर का है। आपको बता दें कि सुबह जो है बूंदी से सवाई माधोपुर में प्रवेश किया यात्रा ने, वही करीब 8 बजे के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे करके यात्रा आगे बढ़ती गई और आज 13 किलोमीटर का पहला जो पड़ाव है वो यहाँ पर पूरा हुआ है, वो चल रहा है। आपको बता दें कि महिलाएं बड़े पैमाने पर इसमें शामिल हुई हैं। नारी सशक्तिकरण और रॉबर्ट वाड्रा भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, तमाम शख्सियत जो है आपको आज भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रही हैं। तमाम कांग्रेस के लीडर्स भी पीसीसी के। आज है 8वां दिन भारत जोड़ो यात्रा की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का 8वां दिन और सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश कर चुकी है बूंदी के बाद भारत जोड़ो यात्रा। हमने देखा लगातार, हमने आपको तस्वीरें दिखाई झालावाड़ से लेकर और अब जो है सवाई माधोपुर में यात्रा पहुंच चुकी है। अब यहाँ की तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। तमाम तस्वीरें यहाँ के भी निकल कर सामने आ रहे हैं। कई रंग हम यहाँ के देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के। और आपको बता दें कि बवई से आज सुबह जो है 6 बजे यात्रा का आगाज हुआ। राहुल गांधी अर्ली मॉर्निंग यात्रा को लेकर आगे बढ़े और धीरे धीरे करके यात्रा जो है वो बूंदी जिले को छोड़कर सवाई माधोपुर में प्रवेश की। झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, तमाम ऐसे जिले जो इस भारत जोड़ो यात्रा में कवर हो रहे हैं। आज है 8वां दिन, क्योंकि बीच में एक दिन हुआ था विश्राम, जिस दिन सोनिया गांधी का जन्मदिन था। अब ऐसे में कल भी राहुल गांधी बीच में यात्रा को छोड़कर शिमला गए थे, क्योंकि वहां पर भी कार्यक्रम था। उसके बाद में अरविंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं सवाई माधोपुर से, उनसे अपडेट लेते हैं। अरविंद, आज क्या अपडेट है इस वक्त? आपके जिले में प्रवेश कर चुके भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल आसिफ, देखिए आज भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर की सीमा में प्रवेश कर चुकी है और बताते चले खंडार विधानसभा क्षेत्र का ये एरिया पड़ता है जहां से यात्रा ने प्रवेश किया है। खिजूरी पहला गांव पड़ता है, उसके बाद पीपलवाड़ा में लंच ब्रेक का कार्यक्रम है और अभी यात्रा जो है वो लंच ब्रेक के लिए ही यहाँ पीपलवाड़ा में रुकी हुई है, जहाँ पर उनको 2-3 जगह पर अलग अलग व्यवस्था की गई है। पहले जो कैंप है वो वहाँ पर ए ग्रेड के जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं वो वहाँ पर ठहरे हुए हैं, जबकि दूसरा कैंप बी कैंप और सी कैंप है, जहाँ पर अभी कुछ देर में जयराम रमेश जो है वो प्रेस को संबोधित भी करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो पूरा टेंट लगाकर पूरी व्यवस्था की गई, जो यात्री भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग कार्यकर्ता शामिल हुए हैं उन सभी के भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है और लंच ब्रेक के लिए सभी लोग यहाँ पर जा रहे हैं। अभी यात्रा का लंच ब्रेक चल रहा है, उसके बाद कुछ देर आराम करेंगे और लगभग 3:30 पर यात्रा यहाँ से रवाना होगी। जो भगत सिंह चौराहा कुशला है वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। उसके बाद सवाई माधोपुर का बिल्कुल निकटवर्ती गाँव है बोरी पे, वहाँ पर रात्रि विश्राम होगा। तो कुछ देर बाद यहाँ से यात्रा रवाना होगी। उससे पहले जो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सब जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में पूरे प्रदेश भर से, पूरे देश भर से लोग शामिल हैं, वो सब भोजन व्यवस्था के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और भोजन व्यवस्था के बाद कुछ देर उनका विश्राम करने का समय रहेगा। विश्राम करने के बाद फिर यात्रा लगभग इसी पॉइंट से शुरू होगी जो 3:30 का टाइम बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से अभी बताते चले कि आज की यात्रा में महिलाओं की संख्या काफ़ी देखने को मिली है। राहुल, प्रियंका के साथ ही जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं वो यात्रा में शामिल हुए। साथ ही महिलाओं की काफ़ी संख्या देखने को मिली है और अभी कह सकते हैं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो कैंप के आसपास अपना लंच ब्रेक ले रहे हैं और कुछ देर विश्राम करने के बाद यात्रा को पुनः यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। आशीष, इसके अलावा मैं बता दूँ यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यूँ कह सकते हैं कि पुलिस का बहुत ही ज़्यादा अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया, जो
चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। विदाउट आईडी कार्ड या फिर किसी पास के कोई बाहरी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं करे, इस पर विशेष नज़र रखी जा रही है। साथ ही जो सवाई माधोपुर, करौली और के जो एसपी हैं भरतपुर रेंज के गौरव श्रीवास्तव डीआईजी हैं, वो खुद पूरी कमान, सुरक्षा व्यवस्था की कमान अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं। और सुरक्षा के साथ साथ ही जो पुलिस के जवान हैं वो सिविल ड्रेस में भी तैनात किए गए हैं, ताकि वीआईपी की सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं हो। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा का कारवां है वो पीपलवाड़ा पहुंचा है, जहां पर आपको हजारों की संख्या में लोग देखने को मिल रहे हैं कि वो सब लोग यात्रा में शामिल हुए हैं और अभी वो लंच ब्रेक के लिए आए हुए हैं। अरविंद, उसके बाद हमारे पीछे की तरफ जो देख सकते हैं आप, जी अरविंद इस वक्त मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में होगी, उनमें किन मुद्दों को उठाया जाएगा, उसकी क्या तैयारियां की गई हैं? आशीष, देखिए लगभग 11:30 बजे का टाइम बताया जा रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और वो बता रहे हैं कि जयराम रमेश इस पीसी को संबोधित करेंगे। मुद्दे वही है, कांग्रेस ने जो प्रदेश में विकास किए हैं, अशोक गहलोत सरकार ने जो यहाँ पर विकास किया है, काम किए हैं, उनको बताने की बात है। साथ ही जो मोदी सरकार है उनकी जो खामियां हैं उनको बताने की बात है। कुल मिलाकर जो जयराम रमेश है वो लगातार, आशीष, जो जयराम रमेश है वो लगातार कांग्रेस की जो नीतियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो प्रदेश सरकार, अशोक गहलोत सरकार द्वारा विकास के कार्य कराए गए हैं उनकी बात की जाएगी। और साथ ही भाजपा और मोदी द्वारा जिस तरह से देश चलाया जा रहा है उन पे जो उनका विरोध प्रदर्शन है वो भी जताया जाएगा। और कांग्रेस, इनके जयराम रमेश के साथ ही कई सारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो है वो भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। आशीष, अरविंद, हमने तमाम जिलों की तस्वीरें देखी हैं इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में। हिमांशु लगातार कवर कर रहे हैं पूरे भारत जोड़ो यात्रा को। हमने झालावाड़ से लेकर कोटा, बूंदी की तस्वीरें देखी। अब ऐसे में सवाई माधोपुर का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? सवाई माधोपुर वाले किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को ले रहे हैं, जरा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, अगर बात करो तो सवाई माधोपुर में जैसे ही टोंक जिले की सीमा से यात्रा सवाई माधोपुर जिले में पहुंची है, सीमा में प्रवेश करते ही हजारों की संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यात्रा में शामिल हुए। और बताता ये चलो कि सवाई माधोपुर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें से 3 पे कांग्रेस का कब्जा है। और इसके साथ ही जो गंगापुर सिटी विधानसभा की क्षेत्र है वहाँ पर निर्दलीय रामकेश मीणा खड़े हुए थे, लेकिन वो भी बाद में कांग्रेस शामिल में हो गए। इस तरह कह सकते हैं कांग्रेस का एक तरह से वर्तमान परिदृश्य में ये गढ़ माना जा रहा है। यहाँ से 4 के चारों विधायक जो कांग्रेस के हैं, तो इसलिए यहाँ पर महिलाओं की, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या काफी संख्या में जो है काफी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। और चारों विधायक के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र है, टोंक के निवाई की बात करें, सवाई माधोपुर की बात करें, तो इन क्षेत्रों से भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही महिलाओं की संख्या काफी देखने को मिल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि आज प्रियंका गांधी के शामिल होने से जो वो महिलाओं का उत्साह है वो ज्यादा ही कुछ नजर आ रहा है। इसके साथ ही सवाई माधोपुर में प्रवेश करते ही जिस तरह से उनका स्वागत किया गया भारत जोड़ो यात्रा का, वो एक बेहद ही खास पल रहा है। और यहाँ पर जो चारों विधायक हैं वो लगातार यात्रा के साथ मौजूद हैं। साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब यात्रा में मौजूद हैं। और लगातार ये कारवां अभी लंच ब्रेक के लिए रुका हुआ, उसके कुछ देर बाद लगभग 3:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है। 3:30 बजे से ये कारवां कुस्तला बोरीब के लिए रवाना होगा, जो लगभग जिस पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं इसी पॉइंट से रवाना होगा। और बोरीब के बाद वहाँ पर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम। जाहिर तौर पर महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। आज के दिन की यही है खास बात। बहुत शुक्रिया अरविंद इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा का 8वां दिन है, कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल लंच के लिए रुका हुआ 3:30